हे दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग सी वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, जिनका नाम है कोल, ट्रेविस और एवा, जो कि ट्रिपलेट्स हैं। तो हमारे पास कुछ मजेदार कहानियां हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कोल की बारी। हेलो दोस्तों, मैं कोल हूँ। तो जब ब्राइसन कैलिफोर्निया में रहता था तो हमने साथ में स्काउट्स किया था। हमें ये बहुत पसंद आया, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता था। दूसरे बच्चे और हमारे लीडर्स देर रात तक सैर और एक्टिविटीज करते थे, लेकिन मैं और ब्राइसन तो हमेशा सोना चाहते थे। एक रात को जब मैं और ब्राइसन अच्छे से चैन की नींद सो रहे थे तो हमारा लीडर हमारे टेंट में घुस गया और बोलने लगा, तुम दोनों को बाद में आग जलानी है, इसलिए ज्यादा आराम मत करना, समझे? लेकिन हम बहुत ज्यादा थक गए थे और ब्राइसन तो अपनी नींद को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था, इसलिए वो चिल्लाया, हमें उठाने की सोचना भी मत। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्राइसन बहुत जल्दी ही सो जाता है, पर मुझे सोने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। इसलिए जब ब्राइसन सो जाता था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। पैंट भी गीली हो जाती थी कभी कभी। एक बार हमें अपना वाइल्डरनेस सर्वाइवल मेरिट बैज लेना था। ये असल में वो जगह है जहां आपको अपने आसपास की चीजों का यूज करके अपने लिए सोने के लिए बेड बनाना होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही आसान था। ये दरअसल लकड़ी की शाखों से बनता है, जो कि हमारे लिए बनाना बहुत ही आसान था, जिसको बनाने में पूरी रात बीत गई। ब्राइसन तो घोड़े बेचकर सो गया, पर मैं उसके बगल में लेटा हुआ था। लेकिन किसी वजह से हम दोनों सुबह 5 बजे के करीब जाग गए। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और हमारे स्काउट लीडर ने हमें बात करते हुए सुन लिया और टेंट में एक हैंड वार्मर डाल दिया। अब टेंट में गर्माहट हो सकती थी। ब्राइसन और मैंने बारी बारी से हैंड वार्मर को पकड़ लिया, पर ब्राइसन उसको पकड़कर सो गया। मैं उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे नहीं मांगा, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ सीक्रेट्स पता है ब्राइसन की सोने की शक्ति के बारे में। हाय, मैं ट्रेविस हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में ब्राइसन, कोल, एवा और मैं स्नैक्स और कैंडी लेने के लिए शहर में अपनी बाइसाइकिल लेकर गए। हम आमतौर पर दिन का ज्यादातर समय शहर में घूमने में बिताते थे। हालांकि एक बार जब हम कैंडी की दुकान से दूर जा रहे थे तो ब्राइसन सड़क पार करने ही वाला था कि तभी उसने दाएं देखा, कुछ नहीं था। उसने बाएं देखा, कुछ भी नहीं था। ब्राइसन को उतना पता नहीं चला, लेकिन जब वो दूर देख रहा था तो पार्किंग में से एक कार तेजी से निकली और उसकी ओर बढ़ी। चूंकि ब्राइसन पहले ही दाएं और बाएं देख चुका था, इसलिए उसने सोचा कि सड़क पार करना ठीक रहेगा। तो जैसे ही वो सड़क पर गया, कार उसकी बाइक से टकराई और विंडशील्ड से उसका हाथ जाकर लगा, और मेरा प्यारा दोस्त ब्राइसन बेहोश हो गया। मजाक कर रहा हूँ, वो ठीक था। कार के ओनर ने अपनी खिड़की नीचे की और कहा, अरे बच्चे, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं? ब्राइसन ने एक छोटा बच्चा होने के नाते, बकवास बंद करो ट्रेविस, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। चुप हो जा छोटे बच्चे, वरना तेरी सारी पोल खोल दूंगा। तो एक छोटा बच्चा होने के नाते ब्राइसन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया। और वो भाग गया। 2 सेकंड बाद ब्राइसन को पता चला कि उसकी बाइक का पहिया बुरी तरह से खराब हो गया है और उसे चलाना मुश्किल था। ये ब्राइसन की लिस्ट की पहली साइकिल थी जो उसने खराब की थी। हाय, मैं एवा हूँ और मैं यहाँ मिडिल स्कूल के अब तक के सबसे बुरे 3 साल के दौरान की एक कहानी बताती हूँ। तो जिस मिडिल स्कूल में हम सभी पढ़ते थे, वो हर साल एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। इसीलिए जब ब्राइसन 7th क्लास में आया तो मेरा भाई और मैं सभी ने उस वर्ष के लिए संगीत कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मुझे शो का सबसे खराब चरित्र में से एक, गैस्टन की महान प्रशंसक लड़कियों में से एक का उपहार मिला था। मेरा भाई ट्रेविस कॉगविस द क्लॉक था, ब्राइसन मे द कैंडलस्टिक था और मेरा दूसरा भाई कोल चिप द टी कप था। इस नाटक से एक बात जो मुझे याद है वो ये थी कि ब्राइसन की लुमियर ड्रेस का एक हिस्सा था जाइंट फेक कैंडल्स, जो उसके हाथों पर ग्लव्स की तरह घूमती थी और उनमें लाइट बल्ब थे, तो ऐसा लगता था कि वो वास्तव में जल रहे हैं। एक दिन ब्राइसन देर से अभ्यास करने आया और उन्होंने कॉस्ट्यूम में मंच पर जाना था। एक सीन के दौरान उनकी एक कैंडल स्टिक में लाइट टूट गया, जिससे हमारे डायरेक्टर गुस्सा हो गए। हम सभी डर से देख रहे थे क्योंकि उसने ब्राइसन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था कि यदि वो समय पर होता तो वो इसे ठीक कर सकती थी और वो कितना गैर जिम्मेदार था। भले ही उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इससे सचमुच ब्राइसन की आंखों में आंसू आ गए और उसका काजल उसके चेहरे से बह गया क्योंकि उसको मेकअप लगाने के लिए मजबूर किया गया था। मैं भी ऐसी ही थी, पर किसने इसे बेहतर पहना। तो हाँ, कैलिफोर्निया में रहना बहुत अच्छा था और जब मेरे परिवार को दूर जाना पड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हाँ, हम तीनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी ना? बाय। और हाँ, साथ ही दोस्तों, मैं कुछ समय तक वीडियोस अपलोड ना करने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से 4 जगहों पर ट्रैवल कर चुका हूँ और विश्वास कीजिए कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी होती है, इसलिए हाँ, मुझे
खेद है। फैन आर्ट के लिए धन्यवाद आपका, और साथ ही हम 40,000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच रहे हैं। आप लोगों के साथ के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे खेद है कि इन वीडियो को बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ अपलोड नहीं करना चाहता जिसमें ना मेरा समय लगा हो और ना ही मेरी मेहनत लगी हो। मुझे लगता है कि इससे अच्छा होगा कि आप वीडियोस ना ही डालें। तो जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा एक नई तड़कती फड़कती वीडियो के साथ जो आपको पूरी तरह से रोमांचित कर देगी। बहुत हिंदी हो गई आज, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। तो अब मैं वो करूँगा जो हर एक नॉर्मल यूट्यूबर करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ मुझे ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू, बाय बाय।